बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 8 चलने जा रहे हैं। हमारा न्यू टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स और ग्राम फार्मूला मैथ्स। इनको स्टडी करने के बाद हम एवोगैड्रोस नंबर को भी स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मैथ्स से। बेटा, जैसा कि हमें इल्म है कि हर सब्सटेंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट में कंसिस्ट करती हैं, तो इनके मैसेज को AMU में जाहिर करते हैं। तो हम एटम के मास को कहते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास और जो फार्मूला यूनिट है उसके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। ऐसे ही बेटा, हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और फार्मूला यूनिट के मैसेज को ग्राम में भी जाहिर कर सकते हैं, जैसा कि हम AMU में जाहिर करते हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसे ही हम ग्राम में भी जाहिर कर सकते हैं। जब हम एटम्स के मैस को ग्राम में जाहिर करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैस। जब हम मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम में जाहिर करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। और ऐसे ही जब हम फार्मूला यूनिट के मैस को ग्राम में जाहिर करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मैस। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम एटॉमिक मैस। बेटा, ग्राम एटॉमिक मैस हम कहेंगे when the mass of an element expressed in gram, it is called gram atomic mass. Mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass. Gram atomic mass। बेटा, इसको हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं और इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। ग्राम एटम एंड 1 मोल। इट इज also called ग्राम एटम और मोल। ग्राम एटम भी कह सकते हैं और हम इसको 1 मोल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो मैं कहूंगा 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लिखते हैं जी। हाँ, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा, हाइड्रोजन का मास जो है वो 1.008 AMU होता है, लेकिन हम अब ग्राम में उनको जाहिर करने जा रहे हैं तो हम कहेंगे 1.008 ग्राम। 1.008 ग्राम। तो जैसा कि हमने कहा हम इसको मोल भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ मोल भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। और इसको बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। बेटा, हमें कार्बन का मास का पता है 12 AMU, लेकिन चूंकि हम यहाँ ग्राम की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 12 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा। बेटा, इसका मतलब ये निकला कि 1 ग्राम
जो कार्बन है उसमें 1.008 ग्राम 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें 1.008 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह बेटा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, उसमें 12 ग्राम कार्बन के प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट masses। 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और ये कार्बन एलिमेंट है। अब इनका ग्राम तो एक है लेकिन उनके masses क्या है, डिफरेंट है। कार्बन का mass 12 ग्राम है और हाइड्रोजन का mass 1 ग्राम है। ऐसे ही बेटा हम ग्राम मॉलिक्यूलर mass की बात करते हैं तो हम कहेंगे mass of a substance या mass of an element or a compound expressed in gram is called gram molecular mass। मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम कहेंगे ग्राम when the mass of an element or compound when mass of an element or compound expressed in gram is called gram molecular mass। gram molecular mass और gram molecule और मोल। बेटा जब भी किसी एलिमेंट के जब भी किसी कंपाउंड के मैस को हम ग्राम में जाहिर करें तो उसको बेटा हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं या फिर मोल भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने ग्राम एटॉमिक मैस में बात की थी, ऐसे ही हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस में डील कर रहे हैं ग्राम। तो बेटा ऐसे ही जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन की एग्जांपल ली, कार्बन की एग्जांपल ली, तो यहाँ बेटा आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं वाटर की कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 and 1 ग्राम एटम ऑफ H2O या H2 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 ग्राम या हम कहेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कि कितने ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हम वाटर की बात करें 1 ग्राम या मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O बेटा उसका मैस है 18 ग्राम। कितना है, 18 ग्राम। वो कैसे, हाइड्रोजन का बेटा 1 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2 हो गया। तो इस तरह ऑक्सीजन का 16 है तो बेटा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम में हम कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही बेटा हम ग्राम फार्मूला मैस को डिफाइन कर सकते हैं when the mass of an any compound expressed in gram it is called ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम फार्मूला या सिंपली हम इसको मोल कह सकते हैं। तो बेटा ग्राम फार्मूला मैस हमने कैसे डिफाइन किया, when the mass of an any compound mass of an any compound expressed in gram is called
ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला, या सिंपली आप इसको मोल कह सकते हैं, सिंपली आप इसको मोल कह सकते हैं। तो बेटा इसके एग्जांपल में हम NaCl को पुट कर सकते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा, हम इसकी एग्जांपल में बेटा NaCl को लेबल कर सकते हैं। NaCl एग्जांपल को कर सकते हैं। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। बेटा हमें मालूम है कि जैसे कि NaCl का जो मास है वो 23 है, जबकि Cl का जो मास है वो 35.5 है, तो दोनों को सम करें तो 58.5 आ जाता है। तो बेटा ऐसे हम इसको कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड या NaCl, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। ऐसे बेटा 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बेटा हमारे तीनों जी डेफिनेशन है वो कंप्लीट हुई। मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्राम एटॉमिक मास की हमने बात की, तो व्हेन द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम या सिंपली मोल हम इसे कहते हैं। नंबर सेकंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन द मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपली आप इसको मोल कह सकते हैं। ऐसे ही बेटा ग्राम फार्मूला मास, व्हेन द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला, या सिंपली हम इसको मोल कह सकते हैं। बहुत इजी है बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आप इन तीनों डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बेटा जैसा कि हमें मालूम है, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस मीन हम डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो हर सब्सटेंस बेटा या तो एटम पे कंसिस्ट करती है, या मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करती है, या फार्मूला यूनिट पे कंसिस्ट करती है। तो बेटा इन एटम्स को, इन मॉलिक्यूल्स को, इन फार्मूला यूनिट को काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो इनको काउंट करने के लिए एक साइंटिस्ट ने हमें एक नंबर दिया कि एक आप कह लें कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक अमाउंट बताई, उस स्पेसिफिक अमाउंट में उसके कितने पार्टिकल्स होंगे। अगर वो एटम है तो कितने एटम होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, और अगर वो फार्मूला यूनिट है तो कितने फार्मूला यूनिट होंगे। उसने एक नंबर दिया जिसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। वो नंबर है 6.022 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23। बेटा इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये एवोगैड्रोस नंबर ही एक मोल में प्रेजेंट होते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर एवोगैड्रोस नंबर तो एवोगैड्रोस नंबर बेटा 6.02 × 10⁻23
बेटा इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो इसको बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा N कैपिटल, A भी कैपिटल, लेकिन आपने A छोटा करके साथ लिखना है Na, ठीक है। जैसा कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम बेटा Na सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने डिफरेंशिएट करना है सोडियम से, तो Na, इसका मतलब है ये एवोगैड्रोस नंबर है, जबकि Na इसके साथ समाप्त होगा, इसका मतलब है ये सोडियम है। बेटा ऐसे ही एमसीक्यूज में आ जाता है एवोगैड्रोस नंबर, ऐसे भी दी जा सकती है आंसर और ऐसे भी बेटा लिखा जा सकता है। तो आपने किसी को करना होगा Na, जिसमें A कैपिटल है, बेटा वो एवोगैड्रोस नंबर है। तो एवोगैड्रोस नंबर को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट that is equal to 6.02 into 10 raised power 23। बेटा इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब एवोगैड्रोस नंबर का जो मोल के साथ रिलेशन है वो क्या है, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। बेटा 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं, 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो हम इसे बेटा काउंट करेंगे 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन 6.02 into 10 raised power 23 एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होगा। इसी तरह बेटा 6.02 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6.02 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। इस तरह बेटा 6.02 into 10 raised power 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl is equal to 1 mole of sodium chloride, 1 mole of सोडियम क्लोराइड। बेटा इतने जो पार्टिकल होंगे उनको बेटा हम एक मोल कहते हैं। 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स, पार्टिकल भी वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। अगर किसी सबस्टांस में इतने पार्टिकल मौजूद हैं तो हम कहेंगे वो सबस्टांस एक मोल है। बेटा बिल्कुल ऐसे ही देखिए इतने पार्टिकल हैं 1 मोल के बराबर है। जैसे बेटा हम कहते हैं 12 एग जो है वो 1 डजन के इक्वल है, 12 एग 1 डजन के इक्वल है। ऐसे ही हम कहते हैं कि इतने जो पार्टिकल हैं वो 1 मोल के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा 6.02 into 10 raised power 23 बेटा इस फिगर को इस आपने याद रखना है कि बेटा ये एवोगैड्रोस नंबर है। ये बेटा एमसीक्यूज में आ जाता है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। तो डिफरेंट ऑप्शन भी जा सकते हैं जिसमें से एक ऑप्शन को आपने ठीक करना है और वो ये ऑप्शन होगा जहां हम माइनस करके कभी 23 भी लगा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने 6.02 into 10 raised power 23 को ही एवोगैड्रोस नंबर को टिक करना है। ये तो बेटा हो गया कि एक जो एटम है लाइक कार्बन है उसमें इतने हैं, लाइक वाटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं। अगर आप कह सकते हैं कि लेते हैं मोल, हम फार्मूला यूनिट या NaCl का तो उसमें कितने फार्मूला यूनिट है 6.02 into 10 raised power 23। लेकिन बेटा अगर हम एक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, वो कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है,
तो उसके अंदर जो एटम मौजूद हैं, उसके अंदर जो एटम मौजूद हैं, तो उनको हम कैसे बेटा काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि H2O है, हम कह सकते हैं H2O है। हमें पता है कि ये किसका फार्मूला है, ये वाटर का फार्मूला है H2O। हम ये तो कहते हैं कि ये कितने, अगर 6.02 × 10⁻23 आप कहें पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा। 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये वाटर का 1 मोल है। ये वाटर की हम बात कर रहे हैं, ओवर वाटर के फार्मूले की बात कर रहे हैं कि ये वाटर का फार्मूला है। और अगर ये 6.02 × 10⁻23 इसमें मॉलिक्यूल हैं, तो बेटा ये कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। लेकिन जब हम इसके अंदर जो एटम है उनकी बात करते हैं, मीनके वाटर बेटा 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। बेटा ये वाटर एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो बेटा जब हमने इस अंदर इसके मौजूद जो एटम है उनको काउंट करना है, तो बेटा जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या कहेंगे 2 × 10⁻² 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम वाटर के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि 2 एटम है, तो हमने 2 को बेटा एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम पता चल जाएंगे कि वो कितने एटम हैं। ऐसे बेटा ऑक्सीजन है, तो बेटा ऑक्सीजन एक एटम है, तो बेटा इस तरह हम कहेंगे 1 × 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मीन के वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने बेटा ऑक्सीजन है, और बेटा डबल जो है उससे हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। बेटा ऐसे ही हम NaCl की अगर बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड है, बेटा वाटर कोवेलेंट कंपाउंड था, जबकि NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो हमें पता है कि Na सोडियम जो आयन है वो इसमें कितने हैं, वो बेटा 1 है, तो हम कहेंगे 1 × 6.02 × 10⁻23, ठीक है, आयंस ऑफ Na मीन सोडियम, ठीक है, सोडियम आयंस। तो ऐसे ही बेटा क्लोरीन इसके अंदर जो है वो भी 1 है, तो हम कहेंगे 1 × 6.02 × 10⁻23 आयंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है बेटा। तो बेटा हम किसी आयन कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं या आयंस हैं, बेटा हम उनकी तादाद को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा यही जो नंबर था ये बताया कि हम क्योंकि वैसे तो काउंट नहीं कर सकते, वैसे अगर आप गंदम ले लें, वीट के ग्रेन्स ले लें, तो बेटा हम उनको भी थोड़े से हमारे पास काउंट करना कितना मुश्किल होता है। तो हम एटम को कैसे काउंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि कहा जाता है कि अगर हम एक बॉल पॉइंट से एक डार्ट लगाते हैं, तो उस डार्ट में मोर देन 20 मिलियन एटम होते हैं, तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इनको काउंट करने के लिए साइंटिस्ट ने हमें एक नंबर दिया, वो नंबर है 6.02 × 10⁻23। उम्मीद है बेटा आपको एवोगैड्रोस नंबर की समझ आ चुकी है। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, एवोगैड्रोस नंबर क्या है। बेटा एवोगैड्रोस नंबर किसी सब्सटेंस में पार्टिकल को काउंट करने का कैलकुलेट मेथड है कि किसी सब्सटेंस में पार्टिकल कितने हो सकते हैं। पार्टिकल से मुराद एटम कितने हैं, अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस है, और अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, और अगर वो आयनिक सब्सटेंस है तो उसमें आयन्स कितने हैं, ठीक है। तो बेटा हमने एवोगैड्रोस नंबर को 6.02 × 10⁻23 ये एवोगैड्रोस नंबर है, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जो कि मैंने आपको बताया है कि N भी कैपिटल है और A भी कैपिटल है, लेकिन A आपने बिल्कुल छोटा करके नीचे साइड में लिखना है, ठीक है। और हम इसको 1 मोल कहते हैं। तो बेटा 1 मोल और एवोगैड्रोस नंबर का रिलेशन क्या है वो भी हमने स्टडी किया कि इतने आपका एवोगैड्रोस नंबर बेटा 1 मोल के बराबर होता है।
एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, अगर इतने पार्टिकल एटम की हो तो बेटा 1 मोल ऑफ एटम होगा, इतने पार्टिकल बेटा मॉलिक्यूल की हो तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा, और अगर इतने ही पार्टिकल किसी फार्मूला यूनिट की हो तो वो 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट होगा। ऐसे ही बेटा हमने एक कोवलेंट आयन कंपाउंड की बात की, कोवलेंट कंपाउंड की बात की कि हम जो है उस कंपाउंड के अंदर जितने एटम हैं उनको कैसे काउंट कर सकते हैं। तो बेटा जैसा कि हमने वाटर की बात की कि वाटर में बेटा 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो बेटा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो हम 2 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाटर के अंदर हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। ठीक है, और बेटा ऐसे ही ऑक्सीजन है तो बेटा ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हम 1 एटम को बेटा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। ऐसे बेटा हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में बेटा NaCl है, बेटा इसमें 1 सोडियम है तो बेटा हम 1 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे सोडियम एटम आयंस आ जाएंगे। तो बेटा हम क्लोरीन को फिर 1 क्लोरीन है तो हम उसको भी बेटा 6.02 × 10⁻23 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा क्लोरीन के आयन आ जाएंगे। इस तरह बेटा हम किसी भी सब्सटेंस में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल को काउंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आज हम अपना 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्री 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है मोल। मोल क्या है बेटा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो मोल के इक्वल होता है। एवोगैड्रोस नंबर क्या था, हमने कहा था 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को बेटा हमने एवोगैड्रोस नंबर कहा था। तो बेटा हम मोल कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल या दैट कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contain 6.02 × 10⁻23 particles